मुनि बनने के बाद भी आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो 3 प्रकार की शक्तियां तुम्हारे लिए घर में काम करती थी ना, काय बल, वचन बल और मन बल। अब यहां आ गए हो, यहां पर अपने इन बलों का ठीक ठाक तरीके से प्रयोग करना, वचन बल का बहुत सलीके से प्रयोग करना, मुनियों को समझाते हैं। और उनके लिए प्रतिक्रमण दंडक में आप कभी पढ़िए, कभी आपने पाक्षिक प्रतिक्रमण किया हो तो साधक होकर के साधु को समझाया गया 10 प्रकार की भाषाएं होती हैं। उन 10 प्रकार की भाषाओं में तुमने एक भी प्रकार की भाषा बोली और उस भाषा से अगर किसी का मोक्ष मार्ग च्युत हो गया, कोई मोक्ष मार्ग से गिर गया, किसी ने मोक्ष मार्ग के प्रति अवहेलना कर दी, उपहास कर दिया, किसी ने मोक्ष मार्ग का त्याग कर दिया, तो ध्यान रखना अनादि काल आगे भी निकल जाएगा, तुमको कभी भी पवित्र रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। कैसी हैं वो 10 प्रकार की भाषाएं जो मुनियों को नहीं बोलनी चाहिए? कैसी हैं वो? ऐ माणनी, मज्झंग किसा, पर कोहणी, विहंकरा, भूयाण वहंकरा। कैसी कैसी शब्द लिखे हैं गुरुदेव ने, कैसी हैं वो भाषाएं? आचार्य भगवंत कहते हैं यहां पर कि एक कर्कश भाषा है। वो कैसी है वो कर्कश भाषा कि अंदर ही अंदर संताप पैदा करती है। तुमने बोला और हमारे अंदर संताप पैदा हो गया, या एक साधु ने बोला दूसरे साधु के अंदर संताप पैदा कर दिया तुमने। कभी भी छायिक सम्यक दर्शन की और छायिक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी इन 10 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करने वाले साधकों के लिए। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कर्कश भाषा का प्रयोग मत करो। घर में अंदर भी रहो ना, तो घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो कर्कश भाषा का प्रयोग मत करो। मूर्ख हो तुम, कुछ नहीं होगा तुमसे। कितनी बार कहा होगा अपने पुत्र से, ये कर्कश भाषा नहीं बोलते साधक। दूसरी भाषा आचार्य भगवंत कहते हैं कड़ुआ, बहुत कितनी कठोर है कि तुम्हारी भाषा को सुन करके किसी व्यक्ति के अंदर उद्वेग पैदा हो गया, वो गुस्से से भर गया, देख लेंगे तुमको। साधक ऐसी भाषा नहीं बोलते। और कैसा है परुसा, मर्म को छलनी कर दिया, ऐसी भाषा बोली कि अंदर ही अंदर बिल्कुल दिल फट गया, अब जीने से कोई मतलब नहीं। साधक ऐसी भाषा नहीं बोलते। वचन बल है ये बंधुओं, ये बलों का प्रयोग आप जान लीजिए। क्यों जान ले? क्योंकि तुमको गृहस्थी में जीना है बंधु। हमको तो हमारे साथ तो भगवान ने बहुत सुविधा दी, पिछी कमंडल दे करके एक कमरा दे दिया, अकेले रहना, कोई विकल्प नहीं है, कोई नौकर्म नहीं है, कोई द्रव्य कर्म नहीं है। साधक के लिए बहुत अच्छी अनुकूलता है, लेकिन तुम तो संत बनने की राह पर हो। गृहस्थ बसाइए, तुमने गृहस्थ में रहते हो। ये 10 प्रकार की भाषाओं को जान लो और एक बार त्याग कर दो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो, सामने वाले के ऊपर कंट्रोल मत करो। हम नहीं बोलेंगे, कौन सी कर्कश नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, परुसा नहीं बोलेंगे, निठुरा तुमको मार डालूंगा मैं, देख लूंगा तुमको, ये सी भाषा प्रयोग मत करो। आचार्य भगवान कहते पर कोहणी, दूसरों को गुस्सा दिलाने वाली, ऐसी गुस्सा दिला दी अब हम नहीं जा रहे, तुमसे जो करते बने सो कर लेना। और कई बार ये भाषा क्या होती है, भाव अच्छे रहते हैं लेकिन आदमी भाव नहीं पकड़ पाता और भाषा पकड़ लेता है, और भाषा में गाफिल होकर के घर को बर्बाद कर देता है, चाहे वो घर हो चाहे वो संग हो। इससे भी बचना है बंधुओं। और कैसी है, अत्यधिक मान कसाय वाली। मान कसाय वाली भाषा तो आप घर में प्रयोग करते ही हैं। इच्छा होती ना बस कोई हमारी प्रशंसा करता रहे और हम अपने मुख से दूसरे की निंदा करते रहें। 7 रस से ऊपर है निंदा का रस, अगर एक भी दिन प्रयोग में ना आए तो पेट में आव पड़ने लगती है गृहस्थों के। हाँ, वो निंदा नहीं करी किसी की तो कैसे जीवन चलेगा बताओ। 2 टाइम का खाना खाया और मात्र नमोकार मंत्र की माला फेरते रहे, ये तो घोर का आश्चर्य हो गया हमारा। पेट में दर्द हो रहा है, फिर क्या करें, शाम को पट्टी में बैठ जाते हैं। 3 महिलाएं पट्टी में बैठ गई, रात को 9 बजे के बाद 10-12 लड़के मिल गए, महापुरुष मिल गए, ये सब महापुरुष हैं, पट्टी में बैठ करके रात में दुकान बंद करने के बाद अब निंदा में रस ले रहे हैं। अब निंदा का रस लोगे तब दुनिया के सारे रस पच रहे हैं बंधुओं। परह परस्ततो दुखम, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है लेकिन तुम ऐसा करते हो, और जब निंदा में रस आता है तब जाकर के तुम्हारा जीवन चलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये जिंदा जीवन चल नहीं रहा है, जीवन नरक हो रहा है। ऐसी भाषा बोलने में आनंद आता है। अभिमान वाली, अनर्थकारी, ऐसी भाषा बोलते हैं अनर्थ करा, कैसी कि उसके वो व्रत ही नष्ट कर दे अपना, वो खुद ही पीछे कमंडल फेंक के चला जाए। मुझे नहीं बनना मुनि, मुझे नहीं बनना आरिका। ऐसी भाषा नहीं बोलता साधक। लेकिन प्राथमिक दशा में कई बार
आदतें वहां की रहती हैं, संकल्प यहां का रहता है, तो साधकों के मुख से भी ऐसी भाषाएं निकल जाती हैं। और जब ऐसी शक्तियां काम कर जाती हैं बंधुओं, परस्ततो दुखम, वो सामायिक में भेद विज्ञान की इच्छा से इस गारिका को सुन करके भेद विज्ञान के लिए आया था, और तुम्हारे ऐसे शब्दों को सुन करके व्रत छोड़ने के भाव करने लगा है। तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, ऐसा नहीं बोलते, घर के अंदर भी ऐसा नहीं बोलते बंधु, इससे बहुत हिंसा होती है। इसलिए आचार्य गुरुदेव बार बार कहते, तार में चलने जैसा है मुनि जीवन, कि हर आदमी पतले पतले तारों में चल रहा है। तुम अपने तार की ओर ध्यान दो, दूसरे की तार की ओर ध्यान दिया और उसका ध्यान भ्रमित किया, और अगर वो गिरा तो उसके गिरने का दोष तुम्हारे माथे पे आने वाला है। संभालने की स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन कई बार मान कसाय वचन बल का ऐसा गलत प्रयोग करा देती हैं कि कई साधकों का भी जीवन बिगड़ जाता है, और उससे साधना की तीसरी स्थिति कभी प्राप्त नहीं हो पाती, जिसको कहते हैं समाधि। साधना की 3 स्थितियां, पहली संघर्षशील, दूसरी समता भाव रूप, और तीसरी समाधि रूप। वो समाधि रूप कैसी? एकाग्र चित्तम खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधिम, कि वह अपने चित्त को एकाग्र करके यहां से वहां से, दुनिया के विकल्पों से, जालों से, वचन व्यापारों से अलग करके, जब वो एकाग्र चित्तम खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधिम, उस समाधि को प्राप्त करना चाहता है। उस समाधि को प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार का सहयोग अपेक्षित है, आप खुद देखिए। और आप खुद देखिए कि बिना संयम के ये कारिका आपके जीवन में कितनी उपयोगी बन रही है। परस्ततो दुखम तो है महाराज, घर में रहते हैं तो दुख तो है, तो फिर क्या करो? कृतोत्तमा, उत्तम रूप से त्याग करो। जो महान आत्माओं ने किया है वही आप कर पाएंगे। तो यह कारिका आपका व्यवहारिक जीवन संवार देगी। और अगर साधक इस कारिका को जीना चाहेंगे तो वे अपने वचन व्यापारों को, अपनी मनोवर्गणाओं को और अपने काय बल को जितना सुरक्षित रखेंगे, उसलिए ये कारिका भी उनको उसके आत्मभाव की प्राप्ति कराएगी। निश्चय और व्यवहार को धारण करने वाले प्रत्येक आत्मा को इस कारिका की उपलब्धि हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की।